अब कोई भी डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं ले सकता है। जी हाँ, चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई भी अब डाइवोर्स नहीं ले सकता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है, क्या कारण है जिसकी वजह से डाइवोर्स को कैंसिल किया गया है? आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी अपडेट डालें लॉ से रिलेटेड, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको पहली बात तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो डाइवोर्स यानी कि तलाक है, ये दो तरह से लिया जाता है। एक जो तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो आपको इन दोनों जो डाइवोर्स लेने के तरीके हैं, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है उसे कहते हैं आपसी सहमति से लिया गया तलाक। यानी कि इस जो प्रक्रिया में डाइवोर्स लिया जाता है वो पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक लेते हैं। जो भी शर्तें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, वो एक एफिडेविट में लिख लेते हैं और उसमें दोनों पति पत्नी साइन कर लेते हैं। तो उसे फिर कोर्ट के द्वारा जा करके डाइवोर्स ले लेते हैं। उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। दूसरा जो होता है वो होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स को हिंदी में कहते हैं एक तरफा तलाक। यानी कि पति या पत्नी में से कोई एक पार्टनर डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहता है और दूसरा तलाक लेने से मना करता है। और ये हुई जानकारी डाइवोर्स कितने प्रकार के होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। तो अब हम जो आपसे हमने पहले कहा कि अब कोई भी पति पत्नी डाइवोर्स नहीं ले सकता है, तो अब हम उसके बारे में आप लोगों को विस्तार पर बताने वाले हैं। क्या है कि आप सभी लोगों को इस चीज़ की तो जानकारी अच्छे से होगी कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। और नए कानून लागू होने के बाद से कानून में कुछ बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि स्पीडी ट्रायल कि जल्दी ही जल्दी केस को निपटाया जाएगा, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो पति पत्नी हैं, पहली बात तो हमारी राय ये है कि जब भी आप लोगों के बीच में कभी कोई आपस में विवाद हो तो उसे कोर्ट तक ना ले जाएं, बल्कि उसे घर में ही बैठ करके सुलह समझौता कर लें। जो भी आपसी अनबन है, जो भी गलतफहमियां हैं, उसे सामने रखें और उन गलतफहमियों को, उस अनबन को आपस में ही बैठ करके सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों का परिवार टूटना। जब कोर्ट में मामला जाता है तो पति पत्नी का रिश्ता कमजोर हो जाता है। तो कोशिश यही करें, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। क्योंकि जब पति पत्नी या कोई भी, मान लीजिए एक लड़का और लड़की है, जब उनकी शादी होती है तो वो दोनों अलग अलग घर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव या शहर से आते हैं और उन दोनों के जो विचार हैं, स्वभाव है, वो एक जैसे नहीं होते हैं। उन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की बात नहीं अच्छी लगती है, कभी कभी दूसरे पार्टनर को पहले पार्टनर की बात नहीं अच्छी लगती है। तो उन दोनों को नाराज नहीं होना है, बाहर घर छोड़ के नहीं जाना है, कोई केस नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक दूसरे को कुछ टाइम देना है कि वो एक दूसरे के स्वभाव को ढाल सके और रिश्ते यानी कि परिवार को अच्छे से चला सकें।
जो कि आज के समय में देखने को बिल्कुल भी ये नहीं मिल रहा है। दोनों जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। कोई छोटी सी बात होती है उसे बढ़ा चढ़ा देते हैं, लड़ाई करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। एक पार्टनर शांत नहीं हो सकता है क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो ईगो होता है, ये ईगो परिवार से बढ़कर नहीं है। ईगो को अपने परिवार से कम रखना चाहिए, ना कि परिवार से ज्यादा। जो व्यक्ति परिवार से ज्यादा ईगो को महत्व देता है तो उनका परिवार बिखरना स्वाभाविक है। तो एक दूसरे से ईगो दिखाए बिना जो भी मैटर है, जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें और परिवार में एकता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब बात आती है डाइवोर्स की, जो कि हमने आपसे कहा कि कोई भी डाइवोर्स नहीं ले सकता है। तो आपको बता दें कि जो व्यक्ति म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेता है तो उसमें होता ये है कि इसमें डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। लेकिन कोर्ट का जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि जो भी पति पत्नी डाइवोर्स लेने आए हैं उन्हें डाइवोर्स ना दिया जाए, बल्कि उन्हें काउंसलिंग द्वारा, मीडिएशन के द्वारा जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर कर सके और इन दोनों के रिश्तों को बचा सके। इसी वजह से जब म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पति पत्नी लेने जाते हैं तो उन्हें कुछ कूलिंग पीरियड दिया जाता है, जिससे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी आपस में छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इसके बाद होता ये है कि वो दोनों गुस्से में उस टाइम जो कदम उठाते हैं बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। लेकिन न्यायालय इसी वजह से टाइम देती है कि बाई चांस अगर पति पत्नी ने गुस्से में ये कदम उठाया है तो बाद में उन्हें पछतावा ना हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। इस वजह से उन्हें कूलिंग पीरियड दिया जाता है। तो जो गुस्से में आकर के डाइवोर्स के लिए जाते हैं कोर्ट, तो उन्हें जब टाइम मिलता है तो वो बाद में सोचते हैं, विचार करते हैं और डाइवोर्स लेने के लिए मना कर देते हैं। तो इसीलिए जो कोर्ट होती है वो यही सोचती है कि जो भी रिश्ता है वो जैसा पहले था वैसे ही बना रहे। इसलिए कोशिश यही करती है कि पति पत्नी का डाइवोर्स ना हो। अब बात आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स की। जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है यानी कि एक तरफा जो डाइवोर्स है, उसमें जब कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेने जाता है तो उसमें डाइवोर्स मिलना बहुत ही कठिन होता है। इसमें ये भी कोई क्लियर नहीं होता है कि इसमें डाइवोर्स मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसमें जो वो ग्राउंड लिखता है उसके लिए उसके पास, जिसने एप्लीकेशन डाली है डाइवोर्स के लिए, पुख्ता सबूत जरूर होना चाहिए, जिससे जो आधार उसने दिए हुए हैं उसे कोर्ट में साबित कर सके कि हाँ इस वजह से ही डाइवोर्स ले रहे हैं। जब वो जो सबूत हैं उसके पास साबित कर देते हैं, कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं, कोर्ट को लगता है कि जो आधार उसने लिखे हैं वो इन सबूतों के द्वारा साबित हो रहा है, तब तो उन्हें डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन अगर सबूत उनके साबित नहीं हो रहे हैं तो चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलता है। 100 में से 10% चांसेस रहते हैं कि डाइवोर्स मिल जाए, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि उन्हें डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कोर्ट का मकसद ये है कि पति पत्नी को डाइवोर्स ना दे करके बल्कि उनके रिश्ते में पहले जैसा जो बंधन है वो बना रहे। इस वजह से वो डाइवोर्स देने में थोड़ा सा टाइम लेती है, कोशिश यही करती है कि डाइवोर्स ना हो आपस में पति पत्नी के। तो इस तरह से डाइवोर्स में
जो कोर्ट ने माध्यम बनाए हैं काउंसलिंग का और मीडिएशन का, इसके माध्यम से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं पति पत्नी के जो कि तलाक होने से बचे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी पति पत्नी नहीं समझते हैं चीज़ों को, हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और अपने रिश्ते को बचा सके। तो हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों का रिश्ता बिगड़ने से बच जाए। तो अगर आपको मेरे द्वारा जो बात कही गई है, जो जानकारी दी गई है, पसंद आई हो, तो अगर आप नए हैं चैनल में, पहली बार आए हैं, तो आपका ही चैनल है ये, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।